हेलो स्टूडेंट्स, अगेन अपने चैनल इलेक्ट्रिकल वाले सर। डीसी मशीन में हम लोग आज बात करेंगे। नया टॉपिक डीसी मशीन है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। राधे राधे आप सबको। हम लोग अपनी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। डीसी मशीन है क्या, या हम लोग यहाँ डीसी मशीन के बारे में डिस्कस करें। डीसी मशीन में क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं, जहाँ मशीन वर्ड का मतलब होता है, जहाँ मशीन वर्ड आता है वहाँ पे हम लोग दो बात करते हैं, डीसी जनरेटर एंड मोटर की। इससे पहले हमने जो एसी सिंक्रोनस मशीन की बात की थी, वहाँ पे भी हम लोग सिंक्रोनस अल्टरनेटर मोटर की पढ़ाई की थी। तो जहाँ पे मशीन वर्ड है समझ जाइए, वहाँ दो पार्ट होंगे, जनरेटर या मोटर। मैंने आपको यहाँ बताया था जनरेटर हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और मोटर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। दोनों मोटरों में, दोनों चीज़ों में हमारा सेम होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्टेटर और रोटर। यहाँ पे स्टेटर को हम लोग कहते हैं फील्ड वाइंडिंग, और रोटर को हम लोग कहते हैं आर्मेचर। ठीक, ये सब पर डिटेल्स हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं डीसी मशीन है क्या। लिखा है डीसी मशीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेमली डीसी मोटर एज वेल एज डीसी जनरेटर। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर से उनको जानते हैं। अब यहाँ लिखा है डीसी जनरेटर का मेन फंक्शन क्या है। तो द मेन फंक्शन ऑफ डीसी जनरेटर कन्वर्ट द मैकेनिकल पावर टू डीसी इलेक्ट्रिकल पावर, जो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्ट करेगा। और जो डीसी मोटर बोला गया है, जो कन्वर्ट द डीसी पावर टू मैकेनिकल, जो डीसी पावर को मैकेनिकल पावर कन्वर्ट करे, वो हमारा डीसी मोटर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। मैंने बताया था जब भी हम मशीन की बात पढ़ेंगे तो यहाँ हम जनरेटर बात करेंगे। जैसे अब यहाँ पे डीसी मशीन बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डीसी जनरेटर भी लिख सकते हैं। वैसे कंस्ट्रक्शन डीसी मशीन, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर का तीनों का सेम होता है, सेम एलिमेंट्स ही यूज़ किए जाते हैं। बट हम लोग यहाँ पे अभी मशीन की बात कर रहे हैं तो जनरेटर के हिसाब से चलना शुरू करते हैं। देखिए लिखा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन कैन बी डन यूजिंग द सम ऑफ द इसेंशियल पार्ट लाइक। अब यहाँ पे हम लोग डीसी मशीन में कौन कौन से पार्ट यूज़ करते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया। जैसे योक, पोल कोर, पोल शूज, पोल कॉयल, फील्ड कॉयल, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कंडक्टर, कम्यूटेटर, बेसेस एंड बेरिंग। ये सब हमारे मेन पार्ट हैं जो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। इन पार्टों में हम इन पार्टों को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, स्टेटर और रोटर के पार्ट में। स्टेटर दैट मीन्स फील्ड वाइंडिंग एंड रोटर दैट मीन्स आर्मेचर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटर के जो कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका सबसे बड़ा मेन पार्ट है फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग के नाम से इसको जानते भी हैं स्टेटर को, तो फील्ड वाइंडिंग है। दूसरा हमारा पोल, ये हमारा स्टेटर का मेन सबसे पार्ट होता है। पोल सु पोल का ही पार्ट है। ठीक है, दूसरा हमारा है योक, या इसे हम फ्रेम कहते हैं। तो ये सब जो पार्ट है हमारे स्टेटर के कंपोनेंट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं रोटर कंपोनेंट। रोटर को पहले हम जानते हैं आर्मेचर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूरा आर्मेचर ही हमारा रोटर कहलाएगा। दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर के अंदर कंडक्टर भी होते हैं, आर्मेचर कम्यूटेटर भी होता है, और हमारे ब्रशेस होते हैं। ये सब पार्ट हमारे रोटर के कहलाते हैं। इनको एक पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। फर्स्ट बात करते हैं योग। ये हमारा स्टेटर कंपोनेंट है। योग क्या है? योग मतलब फ्रेम। तो पहले ही लिखा है अनदर नेम ऑफ अ योग इज फ्रेम। फ्रेम क्या है? आपके पास एक फोटो है, उस फोटो का फिर फ्रेम बंद कर लीजिए, ध्यान समझिएगा। बट आपकी फ़ोटो है, ये आपकी फ़ोटो है, और आपको एक फ्रेम बंद कर दिया गया। ठीक है, अब बताइए यदि इस फोटो के ऊपर यदि कोई हवा, या आप इस फोटो उठाइए, या ये फ़ोटो फ्रेम गिरे, या इसके ऊपर आप हल्की सी धूल फेंकिए, तो क्या ये फ़ोटो अंदर में ख़राब होगी? फ्रेम का ख़राब होगा, पर फोटो में कोई कमी नहीं आएगी, फोटो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस फोटो फ्रेम क्या कर रहा है? फोटो को सेव कर रहा है। यही काम हमारा यहाँ पे फ्रेम का होता है। फ्रेम क्या करता है? फ्रेम का मेन फंक्शन होता है, क्या करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है पोल्स को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, पहली बात। दूसरे प्रोटेक्ट करता है मशीन को मॉइस्चर और डस्ट से, एक्सेट्रा और भी चीज़ों से सेव करता है। दूसरे मटेरियल यूज इन द योक एंड डिज़ाइन विद द कस्ट। जो हमारा जो फ्रेम होता है वो बना होता है कॉस्ट आयरन से एंड कॉस्ट स्टील का बना होता है। तो बात समझ गई, हमारा मेन मकसद सा क्या है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है पोल्स को, और मॉइस्चर डस्ट से मशीन को बचाता है। बात करते हैं पोल कोर एंड पोल्सू। पोल कोर एंड पोल्सू है क्या, ध्यान समझिएगा। पोल क्या है? लिखा था पोल ऑफ अ डीसी मशीन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द फील्ड वाइंडिंग इज वाइंडिंग अमंग पोल। देखिए है क्या, ये हमारा है पोल।
आपने इसको देखा होगा, और ये इसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग लपेटी गई है। ये फील्ड वाइंडिंग है और ये पोल है। तो इसमें पोल का ये जो वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं पोल कोर। और ये जो हिस्सा है इसका आउटर हिस्सा इसे कहते हैं पोल सू, पोल SHOE सू। देखिए पोल, जब हम फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज करेंगे तो पोल कोर से पोल एनर्जाइज होगा और पोल कोर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। पोल सू का काम क्या होता है, इस फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा फ्लक्स जब भी जनरेट हो रहा है उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन देना और कितना ज़्यादा फ्लक्स रोटेट करना है उसमें ही डिपेंड करता है। पोल सू जितना ज़्यादा ही हमारा चेंज होगा वैसे ही हमारा फ्लक्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि पोल क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं और फील्ड वाइंडिंग इसमें लपटी होती है अमंग द पोल्स। उसका फील्ड वाइंडिंग एनर्जाइज जब होती है तो पोल गिव्स द मैग्नेटिक फ्लक्स, पोल्स क्या होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करते हैं। उसके द मटेरियल्स यूज फॉर दिस, अब हम पोल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, कॉस्ट स्टील एंड कॉस्ट आयरन का यूज़ करते हैं। अब देखिए पोल सू के बारे में लिखा है, डीसी मशीन का ये एक्सटेंसिव पार्ट होता है जो कि हमारा इन लार्ज फॉर्म में, मतलब ये हमारे पोल्स में लार्ज फॉर्म में दिखाता है जो कि हमारे पोल्स की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, यदि हमारा पोल सू ज़्यादा लंबा होगा तो उस कंडीशन में फ्लक्स ज़्यादा रोटेट करेगा, और यदि हमारा पोल सू कम जगह लेगा तो हमारा फ्लक्स कम रोटेट करेगा। तो ये डिपेंड करता है पोल सू पे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम समझते हैं। बात करते हैं फील्ड वाइंडिंग की। फील्ड वाइंडिंग अभी मैंने बताया जो पोल्स को एनर्जाइज करता है वही फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। इसलिए फील्ड वाइंडिंग को हम एक्साइटेड वाइंडिंग भी कहते हैं, वाइंडिंग भी कहते हैं। एक्साइटेड वाइंडिंग जो एक्साइट करे, इसको कई नाम से भी जानते हैं। इन दिस द वाइंडिंग आर वाउंड इन द रीजन ऑफ द पोल कोर, मतलब वो कहते हैं जो हमारी वाइंडिंग पोल में लपटी होती है वही बात कर रहा है। ठीक है, द नेम ऑफ द फील्ड कॉइल, इसको हम फील्ड कॉइल भी कहते हैं। वेयर द करंट इज सप्लाइड टू द फील्ड वाइंडिंग, यदि फील्ड वाइंडिंग हम करंट देते हैं देन इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच द जनरेट द रिक्वायर्ड फ्लक्स। तो उस कंडीशन में हमारे जो पोल होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, जनरेट फ्लक्स को जनरेट करते हैं अपने रिक्वायर्ड फ्लक्स से। द मटेरियल यूज द फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग के लिए हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं, वाइंडिंग के लिए हम लोग नॉर्मली कॉपर का ही यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं आर्मेचर। आर्मेचर दैट मीन्स रोटर। रोटर में जो वाइंडिंग होती है तो आर्मेचर वाइंडिंग, यहाँ पे हम आर्मेचर कंडक्टर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडक्टर के फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं। तो लिखा था आर्मेचर वाइंडिंग कैन बी फॉर्म बाय द इंटर कनेक्टिंग द आर्मेचर कंडक्टर। जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर कंडक्टर से इंटर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके लिखा वेन इवर एंड द आर्मेचर वाइंडिंग इज टर्न इन विद द हेल्प ऑफ द प्राइम मूवर। जब हम प्राइम मूवर की हेल्प से आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेट कराते हैं, जब प्राइम मूवर की हेल्प से आर्मेचर वाइंडिंग हम रोटेट कराते हैं तो उस कंडीशन में वाइंडिंग में खुद का अपना वोल्टेज एज वेल एज मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, इंड्यूस होता है, प्रेजेंट होता है, उत्पन्न होता है, इससे ईएमएफ के फॉर्म में होता है। जो मटेरियल यूज़ करते हैं वाइंडिंग में उसे कहते हैं हम लोग कॉपर मटेरियल का यूज़ हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हम बहुत सी चीज़ समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, ये किसका है, ये पूरी डीसी मशीन का स्ट्रक्चर है। ये जो आप जितने पीले रंग का देख रहे हैं ये सब आउटर रिव है, ये हमारा फ्रेम है। यहाँ पे ये पोल्स है, देखिएगा ध्यान से दिखेगा आपको, आप जूम करेंगे ये पोल्स है। उसके बाद ये जो हमारा है ये हमारा पूरा रोटर है जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। मैंने लाइन खींच दी है पूरी लगी है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। ये हमारा साफ्ट है जिसमें पूरी रोटर लगी होती है, ये कम्यूटेटर है, ये बेरिंग है। बेरिंग क्या होती है, ये फ्रिक्शन फोर्स को कम करती है जब मोटर हमारी रोटेट कर रही होती है साफ्ट के साथ। ये हमारा आर्मेचर, ये हमारे आर्मेचर वाइंडिंग है, ये पूरी देख रहे हैं, यही वाइंडिंग कॉपर वाइंडिंग जिसे हम बात करते पीछे, ये हमारा आर्मेचर है। अब देखिए आर्मेचर दिखता कैसे है, इसको यहाँ दिखाया गया। देखिए ये तीर के फॉर्म में दिखता है, स्लॉट्स दिख रहे हैं आपको, इसी के अंदर वाइंडिंग लपेटी जाती है, इसी के अगल बगल इससे वाइंडिंग लपेटी जाती है, और इन्हीं के बीच में हमारे कंडक्टर्स भी इंडिकेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर्मेचर है जिसमें, और इसके बीच का जो हिस्सा है इसमें हमारा साफ्ट, इसके आगे हमारा कम्यूटेटर सब लपेटे जाते हैं। देखिए आर्मेचर वाइंडिंग दो तरह की होती है, पहली होती है लैप और दूसरी होती है वेव। लैप वाइंडिंग को हम पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं, इसको हम पैरेलल, और वेव को हम लोग कहते हैं सीरीज। ये होता है, ये एच वाइंडिंग हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, H=P और ये H=2 होता है। देखिए डायग्राम कैसे बनता है, यदि लैप वाइंडिंग की बात करते हैं, ये पैरेलल वाइंडिंग है तो ये आपस में क्रॉस इंटरकनेक्ट होते हैं इस तरह से।
और वेव वाइंडिंग सीधी वाइंडिंग होती है। तो ये क्या होती है, इस तरह से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाएगी, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ये और ये, ठीक है। तो ये पैरेलल होती है इसलिए लगातार चलती है, मतलब ये वाइंडिंग जो होता है हमारी लाइव वाइंडिंग होती है वो इस तरह से लपटी होती है, इस तरह से होती है। और वेव वाइंडिंग जो होती है वो सीधी सीधी चलती है, ठीक है। बात सुनिए ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए कम्यूटेटर सबसे मेन पार्ट होता है। यदि कम्यूटेटर नहीं होगा तो हमारी जो डीसी जनरेटर है वो डीसी जनरेटर तक रिएक्ट नहीं करेगा। देखिए दोनों ये स्लिप रिंग्स और कम्यूटेटर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। यदि स्लिप रिंग्स है लगा देंगे तो वो हमारा अल्टरनेटर काम करेगा, और यदि हम कम्यूटेटर लगा देंगे तो हमारा ये डीसी जनरेटर काम करेगा। क्या है लिखा, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा कम्यूटेटर। इट कन्वर्ट द एसी ईएमएफ जनरेटेड द इंटरनली। ये जो हम लोग जब सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं ये पैदा होती है, वो जो ईएमएफ पैदा होती है वो एसी के फॉर्म में उत्पन्न होती है। एसी ईएमएफ को इंटरनली वो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना, यही हमारा कम्यूटेटर काम होता है। इसीलिए आउटपुट में हमको डीसी वोल्टेज मिलता है, नहीं मिलेगा तो फिर हमारा कम्यूटेटर डीसी की तरह काम नहीं कर सकता। इट वर्क इसका क्या रेक्टिफाई था, ये रेट करता वर्क करता है। उसके लिए इट कलेक्ट द करंट कलेक्ट करता है एंड ब्रशेस के थ्रू पासिस टू द लोड, और लोड को ट्रांसफर करता है। क्या करता है, करंट को कलेक्ट करता है ब्रशेस के थ्रू और फिर करता है ये ट्रांसफर कर देता है लोड को ट्रांसफर कर देता है। ब्रशेस वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका काम है करंट को लेना और देना। मतलब ये आर्मेचर से करंट को इकट्ठा करेगा, कम्यूटेटर देगा, कम्यूटेटर से करंट इकट्ठा करेगा, फिर लोड को देगा। यही हमारा ब्रशेस का लिखा। ब्रशेस इन द डीसी मशीन गैदर द करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर एंड सप्लाई टू द लोड। कम्यूटेटर से करंट को इकट्ठा करना और लोड को ट्रांसफर करना, यही ब्रशेस का काम होता है। ब्रशेस बने होते हैं ग्रेफाइट से, अदरवाइज कार्बन से, कार्बन के या ग्रेफाइट से बने होते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। ये कुछ इस तरह से बने होते हैं, इस तरह से बने होते हैं। ये दोनों साइड बने होते हैं जिससे ये इनके बीच में हमारा कम्यूटेटर लगा होता है, ठीक है। ये हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर है आर्मेचर का। तो ध्यान दे सकते हैं ये हमारे स्लॉट्स हैं जिसको मैंने पीछे आपको दिखाया था। इनिंग में देखिए वायरिंग लपेटी गई है पूरी, ये कॉपर वायरिंग है। ये हमारा कम्यूटेटर है जो हमारा कम्यूटेटर बार की तरह कट करता है। ये हमारा साफ्ट है जिसमें पूरा स्ट्रक्चर लपटा होता है। इसमें यही हमारा जो वाइंडिंग है यही एनर्जाइज होती है और ये हमारा रोटर को रोटेट करता है और कम्यूटेटर उसको रोटेट करे। ब्रशेस इसके बगल में इस तरह से लगे होते हैं, इसमें ब्रशेस इंडिकेट नहीं किए गए, ब्रशेस इस तरह से में इंडिकेट किए जाते हैं। देखिए अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर की। ध्यान समझिएगा, बड़ा सिंपल है। अ डीसी जनरेटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ फैराडे कहता क्या है, व्हेन एवर द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई कंडक्टर किसी फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में रखे, या इसमें आगे लिखा व्हेन अ करंट कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना शुरू कर दें। कैसे, जैसे आपने कभी जनरेटर घर में देखा होगा, जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं अपने हाथ से रोटेट करते हैं। वो इंजन को हम स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली इंजन को अपने हाथ से हम मूव कराते हैं। देखिए वो मूव कराना मतलब हम क्या करते हैं, उस कंडीशन हमारा जो कम्यूटेटर जो हमारा आर्मेचर होता है वो रोटेट कर रहा होता है। और जब आर्मेचर रोटेट करेगा तो स्टेटर तो हमारा ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो उसमें उस मैग्नेटिक फील्ड को वो कट करता है। तो जब कट करता है तो वही लिखा है कंडक्टर इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस। जब कंडक्टर हमारी इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो कंडक्टर के कट करने पे वहाँ पे खुद की अपनी एक ईएमएफ पैदा होने लगेगी और वो ईएमएफ कंडक्टर में पैदा होगी। ध्यान समझिएगा, कंडक्टर स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हैं। कंडक्टर स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे। कुछ इस तरह समझ लीजिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो रही है और कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है बार बार, ठीक। तो उसमें खुद की ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ये ईएमएफ जो होती है, दिस ईएमएफ इज जनरेटेड, इसको जनरेटेड ईएमएफ कहते हैं। और ईएमएफ फ्लो इन द फील्ड कॉइल, और ईएमएफ जो होती है फील्ड कॉइल फ्लो करने लगती है फ्रॉम द करंट के फॉर्म में। करंट के फॉर्म पूरा रोटेट करना शुरू कर देती है। ब्रेसेस क्या करते हैं, कलेक्ट द करंट, ब्रेसेस करंट कलेक्ट करेंगे, ट्रांसफर टू द कम्यूटेटर को ट्रांसफर कर देते हैं। और कम्यूटेटर वर्क एज रेक्टिफाई, कम्यूटेटर रेक्टिफाई तरह वर्क करता है और द कन्वर्ट एसी टू डीसी, और कन्वर्ट करता है उसको एसी से डीसी में। जो ईएमएफ मिली वो एसी के फॉर्म में थी, एसी ईएमएफ थी। कम्यूटेटर उसको इकट्ठा किया और अपने पास लेके उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट किया, और डीसी में जो भी मुझे मिला डीसी करंट या वोल्टेज उसको वो लोड को ट्रांसफर कर देंगे हमारा मोटर। यही हमारी वर्किंग प्रिंसिपल होता है डीसी जनरेटर का। देखिए ये डायग्राम दिया गया, ध्यान समझिएगा। ये दो हमारे पास स्टेटर हैं, ये स्टेटर है हमारे पास।
इनके भी जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है, ध्यान देखिए मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है, ये हमारे पास कम्यूटेटर का पार्ट है और ये लगे हैं ब्रेसेस आपके, देखिए लिखा है ब्रेसेस, ठीक है। और ये हमारा लिखा है कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर लगे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो रोड कंडक्टर लगे हैं इसमें, ये आर्मेचर है। अब ये जब इसको मूव कराएंगे तो कंडक्टर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कट करेंगे, इसे मूव करेंगे, कंडक्टर वाला मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा कंडक्टर में खुद की अपनी ईएमएफ पैदा होगा, उस ईएमएफ से मिलेगी करंट, करंट रोटेट करेगी और करंट रोटेट जब करेगी तो ब्रशेस द्वारा कट करके कम्यूटेटर ट्रांसफर की जाएगी। कम्यूटेटर से एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा और जैसे डीसी में कन्वर्ट करेगा ब्रशेस द्वारा फिर लोड को ट्रांसफर कर देगा। और ये देखिए यहाँ से हमारे करंट जा रही है प्लस के फॉर्म में और निगेटिव फॉर्म आ रही है। मतलब यदि हम इसमें कोई बल्ब लगा दें इधर साइड तो बल्ब में हमारा पॉजिटिव करंट आ रही है, निगेटिव करंट इधर से निकल के आ रही है, प्लस से माइनस करंट वापस लौट के आ रही है। यही हमारा पूरा वर्किंग है और यही हमारी डीसी जनरेटर के बारे में। तो आप इसको अच्छे से समझिए, फिर से बढ़िए, बार बार वीडियो को देखेंगे तो बार बार चीज़ें समझ में आएंगी। जहाँ वीडियो में जो टॉपिक दिक्कत करे तो आप इसको पॉज करके वीडियो को समझिए, देखिए, फिर करिए, ठीक है। और लगातार इसको पढ़िए, आपके लिए ये फ़ायदेमंद है और अच्छी चीज़ है। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं उसके सोल्यूशन निकाल लूँगा, बता दूँगा, ठीक है। थैंक यू, राधे राधे सबको मेरी तरफ से।